गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल विथ योर फैमिली मेंबर्स। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल्स को पढ़ा था। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को स्टडी किया था। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू डी ब्रोगली कंसेप्ट। आज मैं आप लोगों को डी ब्रोगली कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। ये डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या है? ये लाइट के डुअल नेचर की एक प्रॉब्लम थी। आइंस्टीन ने एक कंसेप्ट दिया था कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, डुअल नेचर। ध्यान रखना, ये जो कंसेप्ट है डी ब्रोगली कंसेप्ट 1924 में आया था, 1924 में, और इसको प्रस्तुत करने वाले थे लुईस डी ब्रोगली। लुईस डी ब्रोगली ने इसे प्रस्तुत किया था। ये कंसेप्ट जो है लुईस डी ब्रोगली की थ्योरी कहलाती है, लुईस डी ब्रोगली का कंसेप्ट कहलाता है। और ये कंसेप्ट डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश के द्वैत जो प्रकृति होती है, द्वैत दोहरी प्रकृति होती है, उसको एक्सप्लेन करती है। ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ध्यान रखना। देखिए, मैंने अभी आपको एक एक करके बताना शुरू किया है। 1924 में लुईस डी ब्रोगली ने ये कंसेप्ट दिया था। डी ब्रोगली कंसेप्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली थ्योरी, यही है। ये क्या है? आइंस्टीन का एक विचार था, एक कंसेप्ट था। उन्होंने कहा कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी मतलब दो प्रकार का नेचर होता है। प्रकाश जिसको, यानी लाइट, लाइट जिसे हम लोग वेव मानते हैं, लाइट जिसको हम लोग वेव मानते हैं कि वो तरंग के जैसे गुण प्रदर्शित करती है, उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। ये विचार किसका था? आइंस्टीन का विचार था कि जो प्रकाश है उसमें तरंग के साथ साथ एक पार्टिकल नेचर, यानी वेव मतलब तरंग का गुण और पार्टिकल मतलब कण का गुण। तो जो प्रकाश होता है, यानी लाइट है, उसमें वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। ये आइंस्टीन का विचार था, जिसे हम लोग कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। और इसी डुअल नेचर ऑफ लाइट को एक कदम आगे बढ़कर के 1924 में लुईस डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया कि ये जो आइंस्टीन साहब ने कहा है कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, दोहरा नेचर होता है, कि प्रकाश जिसको अधिकांश लोग हम लोग तरंग मानते हैं कि वो तरंग के रूप में चलता है। बोले, उन्होंने कहा कि प्रकाश ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो या फिर कोई भी कण हो, जो रेडिएशन है उनमें पार्टिकल नेचर होता है, और जो पार्टिकल है उनमें वेव नेचर होता है। जिनको हम लोग तरंग के जैसे मानते हैं उनमें पार्टिकल नेचर भी शामिल होता है, और जिनको हम लोग पार्टिकल मानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मूविंग कंडीशन में जब वो गतिशील अवस्था में होते हैं तो उनमें वेव नेचर आ जाता है। इतनी सी बात है डी ब्रोगली के कंसेप्ट में। मतलब डी ब्रोगली का कंसेप्ट जो है आइंस्टीन के कंसेप्ट से एक स्टेप आगे जाकर के खत्म हुआ। आइंस्टीन ने केवल इतनी बात कही कि प्रकाश में तरंग और कण दोनों की प्रवृत्ति होती है। तरंग का गुण क्यों होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि प्रकाश में विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है। विवर्तन और व्यतिकरण आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझते होंगे, इनको बता सकते हैं कि लाइट में जो डिफ्रैक्शन होता है, जिसे हम लोग विवर्तन कहते हैं, विवर्तन और व्यतिकरण, लाइट में डिफ्रैक्शन का गुण होता है जिसे हम लोग विवर्तन कहते हैं। इंटरफेरेंस का गुण होता है जिसे हम लोग व्यतिकरण कहते हैं, हिंदी में व्यतिकरण। विवर्तन और व्यतिकरण दोनों का गुण होता है, और ये गुण जो है वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। ये बताता है कि प्रकाश जो है वेव के फॉर्म में है, लाइट जो है वेव यानी तरंग के फॉर्म में है। दूसरा होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे बोलते हैं
प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है प्रकाश के पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि प्रकाश में डिफ्रैक्शन होता है यानी विवर्तन होता है, और प्रकाश में व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस का गुण होता है। ये गुण प्रकाश के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। ये डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन और इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण ये प्रकाश में वेव नेचर के होने की पुष्टि करता है। और जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश के कण प्रकृति की व्याख्या करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइट होती है उसमें डुअल नेचर होता है, उसमें प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश में दोहरी प्रकृति, कणमय प्रकृति, तरंगमय प्रकृति। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कणमय प्रकृति का समर्थन करता है। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का जो गुण है वो तरंगमय प्रकृति को कंफर्म करता है, तरंगमय प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन जिसे विवर्तन कहते हैं, व्यतिकरण जिसे इंटरफेरेंस कहते हैं। तो चलिए आइए डी ब्रोगली कंसेप्ट के बारे में अभी हमने कुछ चीजें जान ली। 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने प्रस्तुत किया था। आइंस्टीन का जो कंसेप्ट था प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति में अगर उसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रकाश की द्वैती प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति जिसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति की व्याख्या। ठीक है, और यह कंसेप्ट 1924 में, पूरा नाम है लुइस डी ब्रोगली, लुइस डी ब्रोगली ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो अब इस सिद्धांत में क्या मुख्य बातें हैं, तो पहले हम ये डेफिनेशन इसको डिफाइन कर दूं, इस कंसेप्ट में क्या बेसिक है, इसके बाद पहले हिंदी में, इसके बाद इंग्लिश में। तो देखिए, जान लिया है हमने 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने एक एक्सप्लेनेशन दिया था। आइंस्टीन का कंसेप्ट था, आइंस्टीन का विचार आया कि प्रकाश में विद्युत चुंबकीय जो प्रकाश वेव फॉर्म में होता है उसमें वास्तव में पार्टिकल नेचर भी होता है। उसी को एक्सप्लेन किया इन्होंने एक कदम आगे बढ़ के, कि बोले प्रकाश ही केवल नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सभी, और मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, पदार्थों के कण होते हैं, उनमें भी कणमय तरंग के साथ साथ तरंगमय, कणमय प्रकृति के साथ साथ तरंग की प्रकृति भी आ जाती है। इस बात को एक्सप्लेन किया डी ब्रोगली साहब। के अनुसार प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण, प्रकाश व अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग के साथ साथ कण का गुण भी प्रदर्शित करते हैं तथा अति सूक्ष्म गतिशील कण
इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये भाई समझ लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में तो पूछा ही जाता है। प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग के साथ साथ कण का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। मतलब प्रकाश और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वास्तव में तरंग होते हैं, लेकिन उनमें पार्टिकल नेचर आ जाता है। इसी प्रकार से अति सूक्ष्म गतिशील कण के साथ साथ तरंग का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। मतलब जिसको हम लोग कण मानते हैं उसमें तरंग का नेचर भी आ जाता है, जिसको हम लोग तरंग वेव मानते हैं उसमें कण का नेचर भी आ जाता है। चलिए अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देता हूं। इंग्लिश में कुछ कम शब्दों का इस्तेमाल होता है और इस कंसेप्ट को और बेहतर ढंग से एक्सप्रेस किया जा सकता है। आप लोग ध्यान देंगे तो चलिए अभी ये डेफिनेशन को मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। लाइक लाइट एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थों के जो गतिशील कण होते हैं, आल्सो हैज वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, इट शोज डुअल नेचर ऑफ लाइट। ये जो है डुअल नेचर ऑफ मैटर या डुअल नेचर ऑफ लाइट या डुअल नेचर ऑफ मैटर कहें ज्यादा अच्छा रहेगा। डुअल नेचर को एक्सप्लेन करता है। लाइट शब्द हटा दें तो ओवरऑल सबके लिए हो जाएगा। इट शोज डुअल नेचर, ये जो है डुअल नेचर को शो करता है। ठीक है। लाइट अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, प्रकाश और विद्युत चुंबकीय, प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर आल्सो हैज वेव। ये देखिए बस इतनी सी बात है। पूरा अगर इंग्लिश में इसको कहें तो केवल इतना कहना है कि वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है कि जो मैटर होता है उसमें वेव नेचर आ जाएगा और जो वेव है उसमें पार्टिकल नेचर आ जाएगा। इतनी सी बात है। तो ये डी ब्रोगली का कंसेप्ट था, 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने दिया था और ये एक्सप्लेन करता है डुअल नेचर ऑफ लाइट को। प्रकाश के द्वैत, प्रकाश की द्वैत कहें या द्वैती प्रकृति कहें, को एक्सप्लेन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग तो हैं, तरंग के साथ साथ कण का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। अतिसूक्ष्म गतिशील कण होने के साथ साथ तरंग का गुण भी रखते हैं। मतलब जिसे हम लोग कण मानते हैं वास्तव में उसका गतिशील अवस्था में जब वो आ जाता है तो तरंगमय प्रकृति ले लेता है, और जिनको हम लोग तरंग यानी वेव मानते हैं वो जब स्लो स्पीड में आ जाते हैं तो वो पार्टिकल नेचर को एक्वायर कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। अब चलिए ये डी ब्रोगली के कंसेप्ट को अगर हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो क्या करेंगे? हम लोग लिख सकते हैं। देखिए भाई, हम लोग कह सकते हैं कि माना सपोज कि कोई मूविंग पार्टिकल है, कोई मूविंग पार्टिकल है और उस मूविंग पार्टिकल में जो स्पीड है वो u है, मास ऑफ पार्टिकल m है। if the mass of a moving particle is m, speed is u, उसकी स्पीड जो है u है और मास जो है m है, स्पीड u है, देन
according to de Broglie concept, according to de Broglie concept, lambda is equal to h upon mu। ये भाई लैम्डा क्या है? लैम्डा जो है वेव नेचर है, वेवलेंथ है, किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ। जब कोई भी पार्टिकल वेवलेंथ समझते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, हिंदी में तरंग दैर्ध्य कहते हैं। if the mass of moving particle is small m, speed is u, then according to de Broglie concept, de Broglie के कंसेप्ट के अनुसार, de Broglie के सिद्धांत के अनुसार लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mu, वेयर जो लैम्डा क्या है? लैम्डा वेवलेंथ है, इसको हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्ध्य। लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसका मान आप लोग जानते हैं 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड है, या इसको अर्ग सेकंड में भी लिख देते हैं, अर्ग सेकंड में भी लिख देते हैं। मास m जानते ही हैं, मास ऑफ पार्टिकल है, और u जानते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल, जो लगभग लाइट का जो स्पीड होता है उसके इक्वल होता है। तो बेटे ये लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mu हो गया। लैम्डा वेवलेंथ है और h प्लैंक कांस्टेंट है, m मास ऑफ पार्टिकल, u स्पीड ऑफ पार्टिकल है। लेकिन हम लोग जानते हैं एक बात और, मोमेंटम p इज इक्वल टू mu होता है। तब दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये p कहां से आ गया? p इज इक्वल टू होता है mu। m क्या होता है? मास ऑफ पार्टिकल। u क्या होता है? स्पीड ऑफ पार्टिकल। किसी कण का द्रव्यमान क्या है और उसका वेग क्या है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को p यानी संवेग कहते हैं। मोमेंटम का मतलब क्या होता है बेटा? इस मोमेंटम को लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है संवेग। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है संवेग। संवेग है मोमेंटम, p इज इक्वल टू mu। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, इसके बाद आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो चलिए अभी हम लोगों ने डी ब्रोगली इक्वेशन को पाया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mu। ये लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। कोई भी मूविंग पार्टिकल है, जब वो मूविंग कंडीशन में आएगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ क्रिएट हो जाएगी, बन जाती है, ठीक है। और ये जो वेवलेंथ है, लैम्डा जिसे बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य जिसे बोलते हैं, ये तरंग का गुण है। इस फॉर्मूले में जो आप देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला निकल के आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये आप जो देख रहे हैं ना इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो लैम्डा जो है ये वेव नेचर है, तरंग की प्रकृति है। जो लैम्डा तरंगों का गुण है, वेवलेंथ तरंग में पाया जाता है। और ये जो p देख रहा हूं ना, ये p, ये पार्टिकल नेचर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि तरंग नेचर यानी वेव नेचर, इज प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल टू पार्टिकल नेचर। मतलब अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो हम ये कहें, तरंग
प्रकृति और कण प्रकृति एक दूसरे के अपोजिट होती है। मतलब ये निकला कि यदि वेव नेचर ज्यादा स्ट्रांग होगा तो पार्टिकल नेचर कमजोर होगा, यदि पार्टिकल नेचर स्ट्रांग होगा तो वेव नेचर कमजोर होगा। वेव नेचर जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा, पार्टिकल नेचर उतना कम होगा। तरंग प्रकृति जितनी स्ट्रांग होगी, कण की प्रकृति कमजोर होगी, और कण की प्रकृति स्ट्रांग होती चली जाएगी तो तरंग की प्रकृति कमजोर होती चली जाएगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कण, कोई भी कण जब अपनी कण प्रकृति खो देगा तो वो तरंग प्रकृति को धारण कर लेगा, और कोई तरंग है जब वो अपनी तरंग की प्रकृति खोती चली जाएगी तो कण के स्वरूप में प्रकट होती चली जाएगी। दोनों जो नेचर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब तरंग की प्रकृति स्ट्रांग होगी तो कण की प्रकृति कमजोर होगी, और जब कण की प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर स्ट्रांग होगा तब जो है तरंग का नेचर कमजोर होगा। एक दूसरे के अपोजिट है। एक नेचर स्ट्रांग होगा तो दूसरा नेचर कमजोर हो जाएगा। एक हम छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। एक पार्टिकल ले लीजिए, उसको कण को आप बांध दीजिए और किसी सेंटर से उसको घुमा दीजिए, एक धागे से, एक थ्रेड से बांध दीजिए। आप किसी पार्टिकल को आपने बांध दिया, अभी इसकी स्पीड कम है, स्थिर अवस्था में है, स्पीड इसकी कम है और इसको इस पाथ पे घूमना है। ये इसका पाथ है, यहां ये रोटेट मूव करने वाला है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये जब ये रुका हुआ है तो इसका पार्टिकल नेचर आपको दिखेगा, कण का स्वरूप दिखेगा। लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल इस पाथ पर मूव करेगा, वो भी स्पीडली, तो जितना स्पीडली ये पाथ करता चला जाएगा, इसका जो पार्टिकल नेचर है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा और वेव नेचर अपीयर हो जाएगा। ध्यान रखना, हमने अपने घरों में फैन देखे होंगे, पंखे, जब वो स्टॉप होते हैं, बंद होते हैं, तो उनमें 3 ब्लेड हैं या 4 ब्लेड हैं, वो चारों ब्लेड पार्टिकल नेचर में शो होते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्पीड पकड़ते हैं तो उनका पार्टिकल नेचर धीरे धीरे खत्म होता जाता है और वो एक वेव नेचर में प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही यहां होता है और वैसा ही डुअल नेचर ऑफ लाइट में होता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर में होता है। तो इस बात को आप लोग समझ के रखें कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहें या पदार्थ की द्वैत प्रकृति कहें, आपस में एक ही है। उसको एक्सप्लेन किया है डी ब्रोगली 1924। तो डी ब्रोगली का कंसेप्ट क्या कहता है? लाइट हो या अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो या मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर हो, आल्सो हैज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, इट शोज डुअल नेचर। ये जो है दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। इतनी सी बात है डी ब्रोगली के कंसेप्ट में। दिस इज द डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mu, where lambda is the wavelength and तरंगदैर्ध्य and h is a Planck constant. Value of Planck constant is 6.625 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड होता है। m into u, this is the momentum, इसको संवेग कहते हैं, द्रव्यमान गुणा वेग। ये m द्रव्यमान है और u क्या है? वेग है। तो इसको p मान लेते हैं संवेग। संवेग यानी मोमेंटम p इज इक्वल टू mu होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो mu को रिप्लेस करके हमने क्या रख दिया? p रख दिया। अब हम बता सकते हैं कि लैम्डा वेव नेचर है, तरंग की प्रकृति है, और p कण की प्रकृति है। जब तरंग की प्रकृति स्ट्रांग होगी, वेव नेचर स्ट्रांग होगा, तो पार्टिकल नेचर कमजोर होगा। जब पार्टिकल नेचर स्ट्रांग होगा तो वेव नेचर कमजोर होगा।
दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो इस प्रकार से डी ब्रोगली ने दो विपरीत प्रकार की प्रॉपर्टीज को एक ही प्लेटफॉर्म पे मिला दिया। दो विपरीत प्रकार की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? वेव नेचर, वेव की प्रॉपर्टी, और पार्टिकल नेचर, पार्टिकल की प्रॉपर्टी। दोनों को एक जगह मिला दिया। आइंस्टीन केवल प्रकाश के बारे में बोल के चले गए थे, लाइट में बोले ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि लाइट में इंटरफेरेंस होता है, लाइट में डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन और व्यतिकरण की घटनाएं प्रकाश में होती हैं, और प्रकाश की ये घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करती हैं, जबकि प्रकाश में कुछ घटनाएं होती हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पिटन इफेक्ट। ये सारी जो घटनाएं हैं प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में जानकारी देती हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश में यानी लाइट में दोहरी प्रकृति पाई जाती है। उसी दोहरी प्रकृति को एक्सप्लेन किया डी ब्रोगली ने आगे, और उन्होंने बताया कि ना केवल प्रकाश, ना केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बल्कि कोई भी तरंग, कोई भी रेडिएशन हो वो कण के स्वरूप को धारण कर लेती है, और कोई भी छोटा लाइट पार्टिकल हो उसमें उतना ही ज्यादा वेव नेचर आ जाता है। पार्टिकल जितना बड़ा होगा वेव नेचर उस पर निर्भर करता है। देखें कैसे कि अगर मास ज्यादा है तो पार्टिकल नेचर स्ट्रांग होगा, वेव नेचर कमजोर होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब चलिए देखिए कि डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है, जिसे हम लोग लैम्डा बराबर H/mu से प्रदर्शित करते हैं, ये कैसे प्राप्त होती है। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांक क्वांटम सिद्धांत, प्लांक जो क्वांटम थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है वो क्या कहती है? E इज इक्वल टू hc/λ। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्लांक क्वांटम थ्योरी। E इज इक्वल टू hc/λ। E एनर्जी है, h प्लांक कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। आइंस्टीन का एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन, फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन का इक्वेशन कहता है E इज इक्वल टू mc²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां अपने पास दो इक्वेशन है। एक तो प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? E इज इक्वल टू hc/λ। और ये प्लांक क्वांटम थ्योरी किस चीज को बताती है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है प्रकाश के कण प्रकृति के बारे में तो बताता है। क्वांटा छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, एनर्जी पैकेट होते हैं, क्वांटा कहते हैं। एक क्वांटा की एनर्जी जो है E इज इक्वल टू h न्यू होती है, और न्यू इज इक्वल टू c/λ होता है। तब ये फॉर्मूला आ जाता है E इज इक्वल टू hc/λ। ठीक है, ये आइंस्टीन इक्वेशन बताती है E बराबर mc²। इसको मास एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं आइंस्टीन का। दोनों E के इक्वल है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को बराबर कर देते हैं, तो हो जाएगा mc² इज इक्वल टू hc/λ। ठीक है, ये c इधर भी है, c इधर भी है, दोनों तरफ c है, तो ये c कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा mc बराबर mc इज इक्वल टू h/λ। ठीक है, लैम्डा को हम रिप्लेस करके यहां लाते हैं, mc को यहां ले जाते हैं, तब क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। अब यहां देखना है, लैम्डा वेवलेंथ है, h प्लांक कांस्टेंट है, m मास ऑफ पार्टिकल है, c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। हम बात कर रहे हैं लाइट, इस c की जगह पे वी कैन यूज u in place
ऑफ सी। क्यों? एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, अभी हमने बताया था प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक बोलते हैं, और इसकी वैल्यू भी बताई थी 6.625 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है। और इस प्रकाश के वेग को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे? यू से रिप्लेस कर सकते हैं, यू से। सी के प्लेस पर क्या रख देंगे? यू, क्योंकि यू भी तो स्पीड है, सी भी स्पीड है। देन द इक्वेशन विल बी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम यू। दिस इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है। और ये क्या है? इसी को आगे कन्वर्ट कर देते हैं तो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी इज मोमेंटम। पी क्या है? मोमेंट। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। दिस इज द वेव नेचर एंड दिस इज द पार्टिकल नेचर, और दोनों नेचर एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले वीडियो में हम लोग हाइजेनबर्ग इक्वेशन देखेंगे।